हाय एवरीवन, आई होप आपने ये जो हमने 2 चैप्टर्स का रिवीजन कराया है इसको आपने एंजॉय किया होगा। और अब क्या करें सर, आप कहेंगे कि सर आज तो आप नहाए नहीं हो सुबह से। देखो यार, मैं क्या करूं, थोड़ा सा शेड्यूल ही ऐसा है। अभी ये आप देख सकते हैं 3-4 यहाँ पे मैसेज आए हुए हैं क्लाइंट का कि भाई कभी कॉन्टैक्ट डिटेल चेंज करो और कभी अपना हमारा नोटिस का रिप्लाई फाइल करो। तो इन तरह के केसेस में लगा पड़ा हूँ। तो अभी आते हैं वापस से हमारा जो यूट्यूब पे रिवीजन चल रहा था, ठीक है ना, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो नहाऊंगा इस चैप्टर के बाद, ठीक है ना। अभी अभी मैंने लंच कर लिया है और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप भी लंच कीजिए। आज देखते हैं जितना मैक्सिमम चैप्टर्स का रिवीजन हो पाता है उतना रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो अभी अपन लोगों ने क्या देख लिया था, हमने टैक्सेशन ऑफ फॉर्म कर लिया था, तो इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। अभी देखते हैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, टैक्सेशन ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। दिस कैन बी द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो ये टैक्सेशन ऑफ बिजनेस ट्रस्ट अपन लोग करते हैं, ठीक है जी। टैक्सेशन ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ये कहता है बैकग्राउंड ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ओके, बिजनेस ट्रस्ट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अंडर सेबी, ओके, या फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अंडर सेबी। एंड बिजनेस ट्रस्ट दो तरह के होते हैं, या तो इनविट वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, या फिर रीट वाले, राइट। एंड यूनिट्स ऑफ विच आर रिक्वायर्ड टू बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है जी। ये कह रहा है कि बिजनेस ट्रस्ट मतलब या तो रीट या फिर इनविट, और उनकी जो यूनिट्स हैं ये लिस्टेड होनी चाहिए रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। ओके, मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बता देता हूं जनरली बिजनेस ट्रस्ट के चैप्टर में क्या होगा। जो यूनिट होल्डर्स होंगे, हम जैसे, आप जैसे छोटे छोटे लोग या छोटी छोटी कंपनियां, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे किस में? बिजनेस ट्रस्ट में। ठीक है जी। बिजनेस ट्रस्ट कौन सा हो सकता है? रीट या फिर इनविट, कोई सा भी हो सकता है, राइट। पहले मैं आपको बता दूं डिफरेंस क्या है रीट में या फिर इनविट में। देखो, इनविट जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, यानी ये ट्रस्ट कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये कहता नीचे, इट इज ऑलमोस्ट सेम एज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बिल्कुल रियल एस्टेट के ही तरह होता है, बट ओनली डिफरेंस इज दैट इन्वेस्टमेंट इज डन हेयर बाय बिजनेस ट्रस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, ब्रिज, हाईवे। ठीक है ना, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीजों में इन्वेस्टमेंट होता है। अच्छा, अब ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट होल्डर सबसे पहले क्या काम करेगा? यूनिट होल्डर इन्वेस्टमेंट करेगा किसमें? बिजनेस ट्रस्ट में। ठीक है जी। आगे क्या होगा? बिजनेस ट्रस्ट इशू करेगा यूनिट्स किसको? यूनिट होल्डर्स में। अब यूनिट होल्डर्स में यूनिट इशू करेगा, क्या बिजनेस ट्रस्ट इसके अलावा कुछ नहीं करेगा? अरे, यूनिट्स इशू कर रहे हैं, ये बंदे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो बिजनेस ट्रस्ट आपकी ड्यूटी बनती है कि जो भी आप इनकम कमाओगे, ठीक है ना, वो आगे फर्दर यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है ना, ये आगे हम देखते हैं। अब बिजनेस ट्रस्ट जो कि रीट या फिर इनविट है, ये क्या है? फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसमें? एसपीवी, स्पेशल पर्पस कंपनीज में। ठीक है जी। और स्पेशल पर्पस कंपनी से उनको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि भाई स्पेशल पर्पस कंपनी इनको क्या है? शेयर इशू करती है। ठीक है जी। कुछ समझ में आया? हाँ सर, ये तो समझ में आया कि यूनिट होल्डर इन्वेस्टमेंट करेंगे बिजनेस ट्रस्ट में, बिजनेस ट्रस्ट फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एसपीवी में। ठीक है जी। एसपीवी से कुछ इनकम मिलेगी किसको? बिजनेस ट्रस्ट को मिलेगी, और बिजनेस ट्रस्ट इनकम को किसको देंगे? यूनिट होल्डर्स को देंगे। तो सर क्या ऐसा भी हो सकता है बिजनेस ट्रस्ट को बीच में से खत्म किया जाए, डायरेक्ट ये इनकम इसके पास, यूनिट होल्डर्स के पास चली जाए, पास ऑन हो जाए? हाँ, होगा होगा। ये चैप्टर बड़ा आसान है। ये तो ये था एक बैकग्राउंड। अच्छा, अब आपको यहाँ पे समझना क्या है, आपके एग्जाम्स के रिलेटेड क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ आपके एग्जाम्स में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज द आईसीआई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे बताना है, ये कह रहा है इलस्ट्रेशन है आईसीआई का। ये कहता है एक बिजनेस ट्रस्ट है, हाँ जी, उनके क्या पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम दिए हुए हैं, जैसे इंटरेस्ट की इनकम आई किससे? फिर बीटा लिमिटेड कंपनी से। और बीटा लिमिटेड कौन सी कंपनी है? बीटा लिमिटेड वो कंपनी है जिसमें क्या है कि बिजनेस ट्रस्ट होल्ड करता है, जिसमें 100% शेयर होल्डिंग। ठीक है जी। ये एक एसपीवी कंपनी है। ठीक है जी। साथ ही साथ बोला डिविडेंड इनकम आई बीटा लिमिटेड से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ किसमें? ऑन सेल ऑफ शेयर्स जो थे, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ कहाँ पे?
सेल ऑफ प्रॉपर्टीज को रिलेशन में, तो ये पूछेगा टैक्स ट्रीटमेंट बताइए कि ये जितनी भी इनकम आई, ये इनकम बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल होगा, या ये इनकम एसपीवी के हैंड पे टैक्सेबल होगा, या ये इनकम यूनिट होल्डर्स के हैंड पे टैक्सेबल होगा। बस इसी तरह का आपसे पूछेगा क्वेश्चन। एक तो आपसे टैक्सेबिलिटी पूछेगा और एक आपको टैक्स रेट याद होने चाहिए। अच्छा सर, आपको हमें समझ में आ गया किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ओके, अगर आपको समझ में आ गया किस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो बस फिर तो चैप्टर का क्रक्स मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। चैप्टर का क्रक्स क्या है? मान लो जिस इनकम पे बिजनेस ट्रस्ट ने टैक्स दे दिया, वो इनकम एग्जेम्प्ट होगा इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स। दूसरा, जो इनकम एग्जेम्प्ट है बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में, वो ऑटोमेटिकली टैक्सेबल होगा यूनिट होल्डर्स पे। राइट, जिस इनकम के ऊपर एसपीवी ने टैक्स पे कर दिया, तो वो बिजनेस ट्रस्ट के हैंड पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा सर, आप ये कहना चाह रहे हो कि एक इनकम एक के ही सर पे टैक्स लगेगा? सॉरी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक इनकम का टैक्स का बर्डन एक ही पर्सन के ऊपर आएगा, या तो वह एसपीवी के ऊपर आएगा, या बिजनेस ट्रस्ट के ऊपर आएगा, या यूनिट होल्डर्स के ऊपर आएगा। यानी सर आप कहना चाहते हो डबल टैक्सेशन नहीं होगा। अरे अगर आपने ये चीज समझ ली ना, देन यू आर जीनियस यार, यू आर जीनियस। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब मैंने इस पूरे के पूरे चैप्टर को ना इनकम के बेसिस पे तोड़ दिया। मैंने जैसे इनकम के बेसिस पे कैसे तोड़ा? सर आप तोड़ने मोड़ने की बातें मत करो, करने दो यार, मुझे करने दो। वैसे ही आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, 23rd हो चुका है, यू हैव ओनली 10 days लेफ्ट। किसी ना किसी का बेनिफिट हो जाएगा, जिसने यहाँ पे ध्यान से देखेगा उसका बेनिफिट हो जाएगा। मान लो इंटरेस्ट की इनकम आई। अब इंटरेस्ट की इनकम, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। बिजनेस ट्रस्ट के हैंड्स पे टैक्सेबिलिटी क्या होगा, ध्यान से सुनना। मान लो बिजनेस ट्रस्ट को क्या है, इंटरेस्ट की इनकम आई, तो इंटरेस्ट की इनकम किस किस से आ सकती है? या तो एसपीवी से आ सकती है, या फिर कि अदर देन एसपीवी से आ सकती है। अगर आती है अदर देन एसपीवी से, तो किस रेट से टैक्सेबल होगा? मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्सेबल होगा। एमएमआर से कितने रेट, क्या है रेट, टैक्स रेट 42.744%। ठीक है। अगर इंटरेस्ट इनकम आती है एसपीवी से, तो भैया नॉट टैक्सेबल किसके हाथ में? बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में नहीं टैक्सेबल होगा, ड्यू टू पास थ्रू स्टेटस। तो किसके हैंड पे टैक्सेबल हो जाएगा? यूनिट होल्डर्स के हैंड पे टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी। किस रेट से टैक्सेबल होगा? अगर यूनिट होल्डर नॉन रेजिडेंट है या फिर फॉरेन कंपनी है, तो 5% के हिसाब से। इसके अलावा कोई और है तो नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से। अच्छा, जब आप ये इनकम को पास थ्रू करोगे बिजनेस ट्रस्ट, जब आप इनकम को पास थ्रू करोगे, तो क्या आप टीडीएस वगैरह काटोगे? यस। सेक्शन नंबर 194 एलबीए है। टीडीएस के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि बिजनेस ट्रस्ट जब भी पास थ्रू करता है इंटरेस्ट इनकम किसको? यूनिट होल्डर्स को, तो 10% टीडीएस काट लेता है इन केस ऑफ रेजिडेंट यूनिट होल्डर, 5% इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट या फिर फॉरेन कंपनी। ठीक है जी, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है जी। पहले मैंने बात कर रहा था टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स, क्या टैक्स रेट आएगा, ये वो टैक्स रेट है। यहाँ पे टीडीएस है। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर जब टीडीएस का रेट ही 5% है, यहाँ पे नॉन रेजिडेंट या फिर फॉरेन कंपनी के केस में टीडीएस का रेट ही 5% है सर, और वैसे भी नॉर्मली फॉरेन कंपनी या फिर अगर यूनिट होल्डर बीइंग ए फॉरेन कंपनी या फिर नॉन रेजिडेंट है, तो भी उनको 5% देना है। तो सर ऐसा क्यों? क्या ये दोनों चीज होंगी? देखो यार, आपको पता है कि आपको मान लो लॉटरी लगती है, 1 लाख की लॉटरी लगी, तो लॉटरी के ऊपर आपको बताओ कितना टैक्स कटता है जी? टैक्स कटता है 30%। 30% टैक्स कट के लॉटरी मिलती है। और जब आप अपनी रिटर्न भरते हो, तो लॉटरी की इनकम कितने लेते हो? 1 लाख की 1 लाख कंसिडर करते हो। ठीक है जी। तो उसके ऊपर भी कितना टैक्स बनता है? 30%। समझ गए ना मेरी बात? तो टीडीएस कटना वो एक दूसरी चीज है, और आपके ऊपर टैक्सेबिलिटी करना वो एक दूसरी चीज है। ठीक है ना? तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। चलो, ये तो बात थी इंटरेस्ट इनकम की। इंटरेस्ट इनकम जब मुझे एसपीवी से मिल रही है या फिर अदर देन एसपीवी से मिल रही है, तो बिजनेस ट्रस्ट के हैंड पे क्या टैक्सेबिलिटी होगा। ठीक है जी। अब बिजनेस ट्रस्ट के हैंड पे बात कर लेते हैं डिविडेंड इनकम की। ठीक है, बिजनेस ट्रस्ट, हाँ जी, आपको डिविडेंड इनकम मिल रही है। किससे डिविडेंड इनकम मिल रही है? भैया अगर आपको डिविडेंड इनकम मिल रही है एसपीवी से, तो भैया बिजनेस ट्रस्ट आपके हैंड पे भी एग्जेम्प्ट होगी, और यूनिट होल्डर्स तुम्हारे हैंड पे भी एग्जेम्प्ट होगी। क्यों? क्योंकि जो कंपनी एसपीवी है, वो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करेगी। ओके,
एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि मान लो बिजनेस ट्रस्ट किसी एसपीवी के 100% इक्विटी शेयर्स होल्ड करता है, ठीक है जी, या फिर ये लिखा है एक्सेप्ट गवर्नमेंट, मान लो क्या है कि 89% बिजनेस ट्रस्ट होल्ड करता है, 11% गवर्नमेंट होल्ड करती है, तो भी ये माना जाएगा कि बिजनेस ट्रस्ट 100% इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में देन इफ कंडीशन सेटिस्फाइड नो डीडीटी बाय द एसपीवी, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी आपको भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। लेकिन पॉइंट है dividend should be paid out of current profit, that is income earned after the date of acquisition of 100% equity shares of SPV, ठीक है ना। तो ये जो बेनिफिट है कि डीडीटी कंपनी पे भी नहीं लगेगा, बिजनेस ट्रस्ट पे भी नहीं लगेगा, यूनिट होल्डर्स पे भी नहीं लगेगा, ठीक है जी, और यहां पे अब कंपनी पे भी डीडीटी नहीं लगेगा। कब? अगर बिजनेस ट्रस्ट या तो खुद 100% शेयर होल्डिंग करता है, या बिजनेस ट्रस्ट प्लस गवर्नमेंट बॉडी या फिर गवर्नमेंट मिलके 100% होल्ड करते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, ठीक है जी। तो अभी मैंने दो तरह की इनकम डिस्कस कर ली, एक तो यहाँ था इंटरेस्ट इनकम और दूसरा था डिविडेंड इनकम। अब मैं बात करता हूँ रेंटल इनकम। रेंटल इनकम तो मैंने आपको बताया था दो तरह के ट्रस्ट होते हैं, या तो रीट या फिर इनविट। अब ये केवल रेंटल इनकम ना ओनली रीट के लिए है, ओनली रीट वालों के लिए है। ये कहता है जो रेंटल इनकम है इट विल बी एग्जेम्प्ट, कौन से? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की एग्जेम्प्ट होंगी अंडर सेक्शन 1023 FCA, सो इट विल बी टैक्सेबल। भाई सीधी सी बात है, जब यहाँ पे बिजनेस ट्रस्ट के हैंड पे एग्जेम्प्ट होगी तो सीधी सी बात है यूनिट होल्डर के हाथ पे टैक्सेबल हो जाएगी। हाँ जी ठीक बात है। किस रेट से टैक्सेबल होंगी? भैया नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होंगी, चाहे आप रेजिडेंट हो, चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो, चाहे आप फॉरेन कंपनी हो, ठीक है जी। लेकिन टीडीएस का लायबिलिटी है जी कुछ? हाँ जी टीडीएस का लायबिलिटी है। कितना? भैया नॉन रेजिडेंट या फिर फॉरेन कंपनी के लिए रेट इन फोर्स एज पर सेक्शन 195, अदर्स के केस में 10%, ठीक है भाई। आगे मैंने लिखा है ओनली स्टार्स इनकम एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। तो याद दी अगर रीट है, बिजनेस ट्रस्ट हमारा रीट है, तो रेंटल इनकम बिजनेस ट्रस्ट के हैंड पे एग्जेम्प्ट होगी, ठीक है जी। दूसरा क्या है, चूंकि एसपीवी ने डिविडेंड पे कर दिया इसलिए बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में वो एग्जेम्प्ट होगा। तीसरा, यहां पे अगर इंटरेस्ट मिल रहा है एसपीवी से तो वो भी बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि यूनिट होल्डर्स के हैंड पे टैक्स लग जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा ऑल अदर इनकम, भैया बिजनेस ट्रस्ट ऑल अदर इनकम पे आप टैक्स पे करोगे। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 112 वाला 20%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला 15%, इसके अलावा कुछ भी है तो भैया मैक्सिमम मार्जिनल रेट से, ठीक है जी। ओके अब हम बात करते हैं टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स। अब यार जो चीज बिजनेस ट्रस्ट के हाथ पे एग्जेम्प्ट था वही चीज यूनिट होल्डर्स के हाथ पे टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे ये कहता है, एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, ये कहता है टैक्सेबिलिटी ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ये कहता है कि भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एज पर सेक्शन 111A एट अ रेट 10% वेयर द गेन इज मोर देन 1 लाख। हाँ जी सर हमें पता है, यूनिट होल्डर्स की बात मैं कर रहा हूं। जब यूनिट होल्डर्स ट्रांसफर करेंगे शेयर्स को, ठीक है जी, तो भैया सॉरी यूनिट्स को ट्रांसफर करेंगे, बिजनेस ट्रस्ट वाली यूनिट्स को ट्रांसफर करेंगे, तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आए 111A वाला तो 1 लाख से ऊपर 10% टैक्स, 111A का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया तो 15% के हिसाब से टैक्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ फ्रॉम द बिजनेस ट्रस्ट ये टैक्सेबल होगा, और रीट से जो रेंटल इनकम आएगी तो इट विल बी टैक्सेबल, क्योंकि बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में ये चीज एग्जेम्प्ट है, ठीक है जी। आगे मैंने लिखा है, आगे कुछ नहीं है बस क्रक्स है, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब इफ ए पर्सन ट्रांसफर शेयर ऑफ एसपीवी टू द बिजनेस ट्रस्ट इन एक्सचेंज ऑफ यूनिट्स, ये कहता है अगर कोई बंदा एसपी, मतलब एक तो ऑप्शन है कि बिजनेस ट्रस्ट डायरेक्टली एसपीवी से शेयर्स उसके ले ले, उसके बदले क्या है यूनिट्स वगैरह, सॉरी एक तो तरीका था यहाँ पे जो हमने तरीका पढ़ा था, मैं दिखाता हूँ चैप्टर में, की था कि भाई बिजनेस ट्रस्ट डायरेक्टली एसपीवी में इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है जी, और एसपीवी वगैरह क्या है शेयर्स वगैरह इशू कर दे। या दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है कि बिजनेस ट्रस्ट क्या है कुछ लोगों से जिन्होंने ऑलरेडी एसपीवी कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं, डायरेक्ट उन लोगों से ही शेयर्स को परचेज करे, ठीक है ना, और उनको यूनिट्स अपने इशू कर दे, ऐसा भी तो हो सकता है।
हाँ जी बिल्कुल सर, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में ये कहता है अगर कोई पर्सन ट्रांसफर करता है शेयर ऑफ एसपीवी, ठीक है जी, इन एक्सचेंज ऑफ यूनिट्स ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट, देन इट शैल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। तो उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा, क्योंकि सेक्शन नंबर 47 में ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ठीक है जी। लेकिन पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा, जब एक्चुअल में सेल होगा तो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा कि जब से शेयर परचेज करे थे एज वेल एज जब तक यूनिट्स रखी थी एसएससी ने, ठीक है ना, तो उस केस तक में पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट होगा। रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। ठीक है जी। और डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा सेम नेचर में होगा इनकम का। ठीक है ना, तो दिस वाज द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर। ये क्वेश्चन था आईसीआई का। अगर आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे देन यू विल गेट डबल कॉन्फिडेंस इन दिस टॉपिक। दूसरा क्या है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे कराता हूँ। ये कहता है एक बिजनेस ट्रस्ट अर्न द फॉलोइंग इनकम। बिजनेस ट्रस्ट की कुछ इनकम है, क्या है, एक तो इंटरेस्ट इनकम है एसपीवी से 10 लाख का, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ऑन सेल ऑफ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी 20 लाख का, और एक डिविडेंड इनकम है 30 लाख का, ये भी फ्रॉम एसपीवी से। तो भैया आपको बताना है ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में क्या ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे अगर इंटरेस्ट इनकम, तो अपने नोट्स में देखो यार, तो मैंने सबसे पहले नोट्स में क्या बताया था, अच्छा इंटरेस्ट इनकम, तो टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इंटरेस्ट इनकम मिला, अगर एसपी से मिला तो नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में टैक्स नहीं लगेगा। किसके हैंड में टैक्स लगेगा, सीधा यूनिट होल्डर्स के हैंड में ये चीज टैक्सेबल होगा। ठीक है ना, रेट यहाँ मैंने आपको दिखाई दिया, लेकिन बिजनेस ट्रस्ट की ड्यूटी बनती है यहाँ पे टीडीएस काटे। डिविडेंड, डिविडेंड भी बिजनेस ट्रस्ट के हैंड पे टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि एसपीवी उस पर टैक्स पे करेगी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है बिल्कुल बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में एग्जेम्प्ट होगा, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन यहाँ पे डिटेल मैंने लिखा नहीं। ठीक है ना, इन द सेम वे डिविडेंड भी एग्जेम्प्ट होगा। बात करते हैं अदर्स। ये कहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, तो मैंने आपको बता ही दिया था जब हम टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको वहां पे बता ही दिया था। बाकी जितनी भी है इनकम, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म, या इसके अलावा कोई भी इनकम, ये बिजनेस ट्रस्ट के हैंड पे टैक्सेबल होती है। तो भैया 111 वाला है तो 20% के हिसाब से ये टैक्सेबल होगा। मुझे पता नहीं आपका किस तरह का रिवीजन था ऑलरेडी, ठीक है ना, तो अगर आपका रिवीजन किया हुआ था आपने इस चैप्टर का तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग आया होगा। और अगर आपने ये चैप्टर नहीं किया होगा तो मेरी बात सुनिए ध्यान से, इन नोट्स को, इन वीडियो को एक बार देख लीजिए। नोट्स चाहिए तो मेरे से बोल दो, मेरे को व्हाट्सएप वगैरह कुछ कर दो, वहाँ पे नोट्स ले लेना और इसको रिवाइज कर लो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है ना, और ये आईसीआई का क्वेश्चन एक जो है, ठीक है ना, इसको जरूर कर लेना। ठीक है ना, और बाकी अब मैं नहा लेता हूँ, 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो गया है। ठीक है ना, तो उसके बाद करते हैं। आज तो फ्री हूँ, पूरा डेडिकेटेड हूँ आपके लिए। थैंक यू।